चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला ठट्ठा तहसील घोड़ाबारी के गोठ है, गोठ यार मोहम्मद चांडियो, और स्कूल का नाम है आकाश पब्लिक स्कूल। तो यहाँ माशाल्लाह 350 के करीब बच्चे और बच्चियाँ पढ़ते हैं। ये सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का जो एक प्रोजेक्ट है, तो उसमें हमारे पास एक इंसान दोस्त, तालीम दोस्त शख्सियत हैं जनाब अब्दुल अजीज़ चांडियो। इनका जो माटो है, जो इनका मिशन है, वो ये है कि बच्चियों को पढ़ाओ। तो अभी हम इनसे ये भी पूछेंगे कि जब इन्होंने अपनी बेटियों को स्कूल में दाखिल करवाया तो इनको क्या मुश्किलात पेश आई। तो आइए मिलते हैं अब्दुल अजीज़ चांडियो। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये बताएं कि आपको ये कैसे ख्याल आया, चूँकि यहाँ पे तो बेटियों को पढ़ाने का इतना रवाज नहीं था, हमने इतना ऊंचा बोलना है, तो फिर आपने कैसे इस तरफ आपकी रग़बत हुई कि ये बेटियों को पढ़ाना चाहिए? सर ये ऐसी स्कूल जो बनी ना, इसमें जो सिस्टम है वो कंबाइन है। कंबाइन है, बिल्कुल है। कंबाइन सिस्टम है। बच्चियों को भी तालीम देनी है तो बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो जब हमारे गांव में हम गए थे शुरू में, मैं वहाँ से इसी स्कूल में टीचर था। अच्छा, आप भी टीचर हैं? माशाल्लाह। टीचर थे 3 साल। अच्छा अच्छा पढ़ाया है। तो मैंने गांव में तबलीग की कि अपनी छोटी बच्चियां छोड़ो स्कूल में। तो जो गांव वाले समझदार हैं उन्होंने कहा तो चलो ठीक है, उन्होंने लब्बैक किया आपके उन्होंने वहाँ? लबे किया। और जो बडेरे थे उन्होंने उन लोगों के गांव में गए तो वो मुझे मिले नहीं। उसके जो उताक होता उनका। फीमेल को कह के आए थे, वो हमारे रिश्तेदार थे ना। अच्छा अच्छा। तो कह के आए। उस सुबह किसी माँ ने 2-3 बच्चियाँ भेजी स्कूल, और उसको जो बड़े वो कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गए। अच्छा, कि आपने बच्चियों को स्कूल में क्यों भेजा है? क्यों भेजा है? तो उन्होंने कहा तो आप तो बेगर्त बन गए हो, हमें भी बेगर्त बनाते हो। तो मैंने बोला सर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा तो बेटियों को तालीम नहीं देनी चाहिए, हम अच्छा। बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे। आप क्यों हमारे गांव आए? हमें क्यों हमारे गांव वालों को बोला कि आप अपनी बेटियां छोड़ो तो स्कूल पढ़े? ये काम हम नहीं कर सकते। उसके बाद वो हो गया। उन्होंने तो अपनी बेटियां नहीं। अच्छा सर, मैं आपकी एक बात काटता हूँ यहाँ पे। देखें, ये चूँकि हम ठट्ठा में हैं, जी हाँ। और यहाँ पे मारवी मेमन ने भी इलेक्शन लड़ा है, जी शशि प्लेजो ने भी यहाँ पे लड़ा है, ठट्ठा से लड़ा है। जी ये 2 खवातीन तो हमारी हैं। हाँ। अच्छा, तीसरी है आप चले, उसने भी लड़ा है। जी हाँ। अच्छा, तो अब अगर हम सिंध की बात करें जहाँ पे ये सब सिस्टम चल रहा है, तो इसमें देखें कि अभी शाजिया मरी भी है, नफीसा शाह भी है, ठीक है, और भी काफ़ी खवातीन हैं जो सिंध से इलेक्ट हैं। उसकी असम्बली की जो इस वक्त शेरी रहमान भी हैं, और शैला रज़ा भी हैं जो असम्बली की स्पीकर भी हैं। तो इसके बावजूद अजरा पेजो भी है, ठीक है, और जो उनकी बहना हैं साईं की जरदारी साहब की फरियाल तालपुर जो हैं, तो ये सब लोग हैं। इसके बावजूद बच्चियों के लिए इतना, तो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किलात का पेश आई कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहिए? वो जब पहले दिन हम गए थे गांव में गए थे, तो जिन लोगों ने लबे का उसकी बेटियां पढ़ने आई थी, जो मुझे मिले नहीं थे बड़े लोग, उसको गांव में बोल के आए थे। तो उसके जो माँ थी उन्होंने बच्चियाँ उनको भेजा। तो उसको पता चला था हमारी बच्चियाँ कहाँ गई है। तो उन्होंने बोला ये स्कूल बनी है वहाँ पे गई है। तो वो बड़े जो कुल्हाड़ी लेके आ गए और मुझे बोला कि तुझे कत्ल करेंगे। मैंने बोला भाई मैंने क्या किया है? उन्होंने कहा अब तो आप तो बेगर्त बन गए हैं, हमें क्यों बेगर्त बना रहे हैं? हमें ये तालीम नहीं चाहिए, हम बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ेंगे। हाँ। अच्छा, तो इससे पहले नहीं बच्चियाँ यहाँ पे पढ़ती? नहीं पढ़ती। तो सर अगर हमारी बेटियाँ नहीं पढ़ेंगी, देखें ना इस्लाम में तो देखें अम्मा आयशा सिद्दीक़ा हैं, उन्होंने अहादीस बयान की हैं, हज़रत खदीजातुल कुबरा हैं, उम्मुल मोमिनीन हैं। तो फिर देखें कि उनकी तालीम और उनका म्यार देखें, और फिर इसके बाद हज़रत ज़ैनब कुबरा हैं जिनको हम मानते हैं, इमाम हुसैन की जो बहन थी, तो उनको अकीला कहा जाता है, बनु हाशिम की अक्लमंद तरीन खातून, ठीक है। तो जो उन्होंने यजीद के दरबार में और जो उन्होंने खुतबात दिए हैं मुख्तलिफ जगह पे, तो वहाँ से हमें इल्म की रोशनी मिलती है। और जब
दोनों साइड पे ये है कि इल्म पढ़ना है, तो फिर ये इसमें रुकावटें क्यों ये डालते हैं? सर ये जो बड़े गए हैं ना, ये नहीं चले चाहेंगे- हम ये बड़े लोग ही जो है, बड़े लोग जो है ना, ये नहीं चाहते हैं कि गरीब लोगों के बच्चे बच्चियाँ या और बच्चे हो। बच्चे पढ़े, क्योंकि वो पढ़ेंगे तो उसकी गुलामी कौन करेगा, अब तो उसके आगे पीछे कौन होगा। अब तो सब यही दुनिया मसला है। आप माशाल्लाह, चूँकि आपसे मेरी पहली मुलाकात जो थी वो उधर गाड़ो शहर के बिल्कुल समुंदर के करीब हुई थी। वो क्या नाम था, मोहम्मद जत गोट थी, हाजी जत गोट थे, वहाँ बिल्कुल समुंदर करीब था जी ना। हाँ। तो वहाँ से आपने मुझे फिर दावत दी, अपने बारे में भी बताया। तो साईं की जो बेटियां हैं वो भी पढ़ रही हैं माशाल्लाह सारी, भतीजे भतीजियाँ भी पढ़ रही हैं, जी और इनकी एक बेटी यहाँ पे वो टीचिंग कर रही हैं। तो ये हमारे जो हैं इमरान नबी फाउंडेशन के भी दोस्त हैं, और साईं अब्दुल अजीज चांडियो जो हैं वो बड़े मेहमान नवाज हैं। तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मेहरान पड़ेगा तो पाकिस्तान पड़ेगा। इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान